हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो आपने मार्केट के अंदर देखा, ठीक है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और फिर निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने करीब 30 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी, सॉरी नेगेटिव क्लोजिंग करी। बैंक निफ्टी ने करीब 94 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, सेंसेक्स ने 56 और फिर निफ्टी ने 27 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी। तो गाइस, आज आपने निफ्टी के अंदर जो देखा, ये निफ्टी की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में अगर हम देखें तो मान लेना 24,750, 24,750 से 24,650, ठीक है, ये एक रेंज रही। और मैक्सिमम जो रेंज रही वो रही 24,700 और 24,650 के बीच में। अब गाइस, दिन भर हुआ क्या निफ्टी के अंदर, दिन भर एक ही लाइन पे ये कामकाज करता रहा और खड़े खड़े निफ्टी ने सबके प्रीमियम खिला दिए। बेशक आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी, ठीक है, दरों में कोई चेंज नहीं हुआ, बस खाली सीआरआर, करंट रिजर्व रेशियो के अंदर 4.50% जो थी, अब उसे 4% पे लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। इससे बैंकों को एक पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, कि उनको आरबीआई को पैसा 0.50% कम सिक्योरिटी मनी रखनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन बैंक तो ऑलरेडी बैंक तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे लगातार। भाई 3,000 पॉइंट की जर्नी करी है 50,000 से बैंक निफ्टी ने। जब ये हवाएं उड़ी तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी 3,000 पॉइंट की जो है जर्नी करी है, 50,000 से लेकर 53,000 तक, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी भागा था, किस चीज को लेके, सीआरआर को लेकर, क्योंकि ये न्यूज जो है हवा में उड़ चुकी थी कि इस बार जो है आरबीआई आरबीआई ये कर सकती है, ठीक है। और बाकी ब्याज दरों में, रेपो रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी रही, ठीक है। वो 6.50% के आसपास है, तो वो वहीं की वहीं है, ठीक है। बाकी एसएलआर वो भी वहीं का वहीं है। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज हमको समझनी क्या थी आज मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले तो एक कंसोलिडेशन जोन, मार्केट ने जो कंसोलिडेट किया दिन भर बाजार में, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे प्रीमियम टीके का रिटेल ट्रेडर को काफी बड़ा लॉस हुआ। बाजार एक टाइम पे खाली सेलिंग का था। जो लोग जो लोग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने आज मोटा पैसा बनाया होगा, ठीक है। दोनों तरफ से कॉल भी पुट भी, ठीक है, सेलिंग करते हैं। बायर को इस केस में अगर उन्होंने निफ्टी में काम किया होगा तो यहाँ पे लॉसेज होंगे। जिसने भी 11 बजे के बाद काम किया है बाजार में, आरबीआई पॉलिसी आने के बाद, वहां पे उन्होंने लॉस खाया होगा, चाहे फिर वो किसी भी तरफ गए हो, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें उसी प्रकार, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा गाइस मूवमेंट था अप एंड डाउन का। लेकिन गाइस, वहां पे भी अगर आप प्रीमियम देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी चालू है, मंथली एक्सपायरी चालू है। तो इससे क्या है, ऑलरेडी प्रीमियम हाई थे। तो अभी आप देखेंगे, अगर यहां से सिनेरियो देखो, बैंक निफ्टी वैसक नीचे गया है, ठीक है, यहां से देखो 53,700 से, तो गाइस सबके प्रीमियम डी के हो गए, कॉल के भी, पुट के भी, ठीक है। आप चाहे सी ले लो, चाहे आप पी ले लो, ठीक है। यहां पे भी सेलर ने पैसा बनाया, दोनों तरफ से सेलर ने पैसा बनाया, जिसने सी और पी को सेल किया, ठीक है। 11 बजे के बाद से अगर आप पूरा सिनेरियो उठा के देख लो तो पूरा सेलिंग का था। इस केस में भी बायर ने, अगर उसके बाद घुसा है बायर, तो उसने लॉस खाया है, चाहे फिर वो पी बायर हो, चाहे फिर वो सी बायर हो। तो गाइस, हो क्या रहा है बाजार में, मार्केट में जो चल रहा है ना, इसको समझिए। सबसे पहले मान लो मैं आपके लिए एक सेटअप बनाता हूं, ठीक है, डेली मैं आपको बताता हूं। निफ्टी मैंने आपके लिए सेटअप बनाया, आज जो क्लोजिंग करी है वो करी है 24,677 पे, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, तो हम उसका एक सेटअप बनाते हैं, जैसे 24,750, 24,800, 24,850। जब निफ्टी जब निफ्टी इतना ऊपर आ जाएगा, जब निफ्टी इतना ऊपर आ जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा वहां से पी बाय करते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें पता है इस रेजिस्टेंस पे जो कॉल राइटर है, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन बना के बैठा है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो कॉल राइटर को लॉस हो रहा है। इस केस में कॉल राइटर क्या करता है, वो जाके कैश मार्केट में निफ्टी के 50
स्टॉकों में सेल करता है अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, ठीक है, कि वो प्रॉफिटेबल बने। क्योंकि भाई गाइस, स्टॉक स्ट्राइक प्राइस खरीदने से किसी भी ऑप्शन के, इंडेक्स के, निफ्टी के, ठीक है, उसके प्रीमियम नहीं भागते। प्रीमियम चलेंगे आपके जब निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर जब सेलिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कॉल राइटर को लॉस हो रहा है तो वो क्या करता है, जाके निफ्टी के 50 स्टॉकों में जो भी बड़े बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक हैं, ठीक है, मार्केट कैप वाले जो स्टॉक है उनके अंदर वो सेल ऑफ बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, और अपनी पोजीशन को जो ऑप्शन में उन्होंने हेज कर रखी है उसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो गाइस यही सेटअप बिल्कुल निफ्टी में यहां से भी चलता है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, बिल्कुल सेम कैश मार्केट में जाके अगर उनको लॉस हो रहा है, पुट राइटर को लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कैश मार्केट में जाके निफ्टी 50 के स्टॉकों को बाय करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनकी जो पुट की पोजीशन है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल बनेगी। क्योंकि गाइस क्या होता है, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे करते हैं। अब सपोज करो ये सेटअप मेरा कल का है, ठीक है, मान लो ये सेटअप मेरा कल का है, तो मैं कहां से खरीदारी करूंगा, मैं खरीदूंगा 24,500, 24,450, 24,400, ठीक। यहां से मैं सी बाय करूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे मार्केट नीचे आया, ठीक है। आप हमेशा देखिए बाजार में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर उसी गेंद से ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। आज शायद कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन कल को मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है, परसों को मूवमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बाजार हमेशा खरीदारी और बिकवाली करते हुए चलता है। यही मार्केट का सिद्धांत है। बस एक रेंज जो है बाजार को वो ऊपर लेके जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सडनली बहुत जरूरी है, ठीक है, उसे आना भी होगा और आएगी भी, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं पाता। क्योंकि आज आप खरीद रहे हैं तो कल आप बेचेंगे भी, ठीक है, कल आप सेल भी करेंगे। तो ये चीज समझ लीजिए। तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो सेटअप बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया निफ्टी 750, निफ्टी 24,800, निफ्टी 24,850, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तब मैं अपनी सेल की पोजीशन बाय करूंगा। तो गाइस ये जो सेटअप होता है ना, ये अधिकतर सेलर का होता है, ठीक है, सेलर इस तरीके से कामकाज करते हैं प्रीमियम को खाने के लिए, ठीक है। लेकिन बायर के लिए यही सेटअप बन जाता है जब बायर वेट करता है मार्केट का इस प्राइस पर आने का, ठीक है। तो गाइस समझ में आया। जो हमारा सी का सेटअप होता है वो क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट होती है, ठीक है, सपोर्ट पे आके क्या होता है, जब पुट राइटर को यहाँ पे जब लॉस लग रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कैश मार्केट में जाके, कैश मार्केट के निफ्टी के 50 स्टॉक में जाके वो क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो बाइंग करते हैं, ठीक है, वो बाइंग करते हैं, चाहे फिर वो कोई सा भी स्टॉक हो, चाहे फिर वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, ठीक है। और बड़े लेवल पे जब वो खरीदारी करते हैं तो यही स्टॉक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जिससे उनकी जो पुट सेलिंग में जो उनको लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं ना, जो एफआईआई का डाटा आता है, ठीक है, मैं गाइस इसे क्लोज करता हूं। ये जो एफआईआई का जो डाटा आता है, ये देख रहे हैं आप, ये प्रीवियस डाटा है 5 तारीख का, ठीक है। निफ्टी आपका 240 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स आपका 800 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स में क्या आ रहा है आपका, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, ठीक। हो क्या रहा है, 78,000 करोड़ रुपए की बाइंग, ठीक है। अब गाइस देखिए ये पैसा कितना बड़ा, 78,000 करोड़ रुपए की बाइंग करके तभी तो भाई निफ्टी इतना चल पाया, क्योंकि उस दिन सिचुएशन बनी हुई थी। ये जो बाय करके गए, मार्केट भागा था, तो मतलब इन्होंने बाइंग की तरफ पैसा ज्यादा लगाया, ठीक है। अब यही पैसा आपको बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी भी बता रहा है कि भाई मार्केट के अंदर एक बड़ी वॉलेटिलिटी है जो बाजार को बहुत तेजी से ऊपर नीचे करवा रही है, ठीक है। और ये चीज गाइस आप समझ सकते हैं मार्केट की दिशा और दशा को देखते हुए, ठीक। तो गाइस बस यही सोचिए, अगर एफआईआई की खरीदारी आई तो देखिए एफआईआई ने कैश मार्केट पे 8,539 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। किससे, भाई आपका निफ्टी भागा, मैंने क्या बोला, निफ्टी के अगर कॉल ऑप्शन को चलना है तो एफआईआई को कैश मार्केट में खरीदारी करनी हुई। तो क्या हुआ, निफ्टी के 50 स्टॉक में एफआईआई ने खरीदारी करी, कितनी, 8,000 करोड़, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर कितनी खरीदारी करी, 78,000 करोड़। तो उन्होंने क्या किया,
अपनी पोजीशन को हैज करके निफ्टी में थोड़ा सा पैसा लगाया, निफ्टी के कैश मार्केट में, और निफ्टी के कैश मार्केट के स्टॉक में, और ऑप्शन से उन्होंने 4 गुना ज्यादा पैसा कमाया। तो आप देखते हैं ना कि अगर आप निफ्टी के 50 स्टॉकों को खरीद रहे हैं तो वहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रॉफिट होगा, ठीक है, और आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, 10 टाइम पैसा। भाई रिलायंस का अगर एक स्टॉक 2000 का है, मान लो अगर वो 2000 का है तो आपको 2000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, ठीक। वही ऑप्शन के अंदर आपको वही प्रीमियम 50 रुपए का मिल जा रहा है, जो जो निफ्टी 24,000 का है, ठीक है, वो निफ्टी आपको ऑप्शन में 50 रुपए का मिल जा रहा है, वो आपको 100 रुपए का मिल जा रहा है, वो आपको 200 रुपए का मिल जा रहा है, मतलब फर्क 10 टाइम गुणा का फर्क है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसीलिए ऑप्शन से 10 गुना टाइम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कौन? एफआईआई। किससे? डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं एफआईआई, ये आप समझिएगा, ठीक है। और पूरे के पूरे निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सबको कंट्रोल कर रहे हैं ये बड़े प्लेयर। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है, बाजार अच्छा है, एफआई इसी तरीके से मोटा पैसा बना रहे हैं, और बड़े प्लेयर को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए रिटेल ट्रेडर क्या है 95% टाइम लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ये समझिए, यही चीजें सारी आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे जाती है, ठीक है। जैसे अभी ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक, यहाँ पे जो डाटा बना हुआ है निफ्टी का 54,21,000, 48,30,000, ठीक है। निफ्टी आज नीचे रहा तो मतलब कॉल राइटरों ने अपनी जो पोजीशन बनाई वो नीचे के लिए बनाई, तो आपने देखा निफ्टी को ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। तो कॉल राइटर जा रहे थे तो निफ्टी को नीचे लाए, पुट राइटर कमजोर थे, ये ऊपर लेके नहीं जा पाए, तो मतलब एफआईआई ने क्या किया, निफ्टी के अंदर नीचे की पोजीशन बनाई। तो उन्होंने क्या किया, निफ्टी के जो 50 स्टॉक थे उनके कुछ स्टॉकों में उन्होंने सेल किया, क्योंकि उनकी पोजीशन कॉल साइड में लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पुट राइटर को इस केस में लॉस लगा, कॉल राइटर ने इस केस में क्या किया, प्रॉफिट बनाया, ठीक है। अब गाइस बिल्कुल बाइंग में उल्टा जाता है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिरता है, बाइंग करते हैं हम, पुट बाय करते हैं, तो यहाँ पे बायर को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेलर को, सॉरी, कॉल बायर को लॉस हो रहा है, ठीक। बस इस तरीके से समझना है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है, अगर आप इसके डाटा को समझ जाओ तो इस डाटा की एक कीमत है, कीमत बहुत बड़ी है। जब आप ये देख रहे हैं ना फर्क, ये अगर 54 लाख और 48 लाख, अगर इसमें हम फर्क देखें तो मात्र 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। लेकिन इस फर्क में जो पैसा लगा हुआ है ना वो 10 के सीआर, ठीक है, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, ऐसा फर्क आता है गाइस, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, ऑप्शन चेन आपको बहुत कुछ बताती है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस जैसे हमने निफ्टी को देखा, उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी भी आज आपने नीचे की तरफ देखा नेगेटिव, तो यहाँ पे डाटा था 18,43,544, 19,70,701। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाटा न्यूट्रल दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, एक लाख के आसपास का फर्क है। तो इसका रीजन है बैंक निफ्टी ने काफी तेज ऊपर नीचे अप एंड डाउन भी किया, और जो 3-4 दिन से बैंक निफ्टी लगातार ऊपर चलता हुआ आ रहा था, तो डाटा तेजी से नहीं बदल पाया, इसीलिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर नीचे के अप एंड डाउन होते हुए दिखे। कॉल राइटर और पुट राइटर बिल्कुल न्यूट्रल रहे किसमें, बैंक निफ्टी में, इसीलिए आपको यहाँ पे ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं दिखे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट आपके लिए एक बेस बनाती है, अगर हमारे बाजार में कोई न्यूज नहीं तो पूरा मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है। अमेरिकी फ्यूचर है और ये प्रीवियस क्लोजिंग है, और ये यूरोप के बाजार है, ठीक है। यहाँ से एक बेस बनता है, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस एक दूसरे देश से कनेक्टेड है, और हमारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो हैं विदेशों के लिए काम करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर पूरा विदेशी इनकम पे निर्भर करता है, आईटी सेक्टर हमारा डॉलर रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर विदेश में कुछ हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको कुछ होता हुआ दिखेगा। जैसे भाई हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से पूरा का पूरा मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर रिएक्ट करता है, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे ऑटो पार्ट्स वगैरह हमारे बन के आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो कंट्रियां हैं वहाँ पे एफएमसीजी वाले काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो एफएमसीजी कनेक्टेड है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भाई जितनी एचपीसीएल, आईओसी, ये वो सब वो गल्फ कंट्री के इंडेक्स पे रिएक्ट कर जाते हैं, और वो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल के उस पे सेंटीमेंट पे काम कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना समझनी पड़ेगी, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो ना, देखो गाइस सबसे पहला समझो ये धरती है, ठीक है, ये धरती गोल है, मान लो ये धरती गोल है, ठीक है, और ये अपने ऑर्बिट पे 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है।
तो ये क्या है ना, ये जुड़ी हुई है, ये वापस आके वही काम करती है, वापस आके वही काम करती है। घड़ी के अंदर डेली 12 बजते हैं, घड़ी के अंदर डेली 6 बजते हैं, ठीक है, लेकिन वापस उस चीज को वही काम करना है। तो इंसान को भी अगर वो जॉब करता है तो उसको जॉब पे जाना है, जॉब से वापस घर पे आना है, ठीक है, तो काम वो वही करना है। मार्केट में भी आपको यही काम डेली करने पड़ेंगे, और इस पे ना प्रोफेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी बाजार आपको पैसे दे पाएगा। तो गाइस सिंपल है, हर एक चीज आपको बताने और समझाने के लिए की गई है, ठीक है, कहते हैं ना करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान, ठीक है, तो मतलब लगातार कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है, और वो रस्सी जो है ना और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो पता है कि चीजों को भी समझना, इसीलिए जब हम कोई चीज को लगातार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो लगातार जब प्रैक्टिस करता है, भाई एक एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, वो उसके बाद उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है हॉस्पिटल में, और उसके बाद भी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको सर्जन बनना पड़ता है, उसको पीएचडी करनी पड़ती है किसी ना किसी उसमें। कोई न्यूरो सर्जन बनेगा, कोई माइंड का बनेगा, ठीक है, कोई आई सर्जन बनेगा, ठीक है, कोई हार्ट का बनेगा, ठीक है, कोई लीवर का बनेगा। तो मतलब सबकी एक एक स्पेशलिटी होती है और वो उसके साथ ढलता है। तो हमको अगर मार्केट सीखना है तो हमारी भी एक स्पेशलिटी होनी चाहिए। हम क्या चीज पकड़ सकते हैं, क्या हम चार्ट पे काम कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, हमको चार्ट अच्छे से समझ में आता है तो हम चार्ट पे काम करेंगे। भाई हमको हमको स्टॉक अच्छे समझ में आते हैं, ठीक है, हमको डाटा पे काम अच्छा आता है, या हमको कैलकुलेशन पे काम अच्छा आता है, ठीक है। तो बस वो सारी चीजों पे ना आपको आपको एक प्रोफेशन लाना है, और प्रोफेशन जब आ जाएगा मार्केट आपको पैसा देना चालू कर देगा, क्योंकि ये आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये आपकी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी होगी जिसके तहत आप आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अब हमारा सेटअप देखिए कैसा रहेगा। सेटअप निफ्टी का जो मैंने अभी आपको लेवल बनाए थे बिल्कुल सेम वही लेवल रहेंगे, ठीक है। निफ्टी में अगर मुझे काम करना है मंडे के सेशन में, मैं 24,750, 24,800 और 24,850, यहां से मेरा जो सेटअप रहेगा वो मेरा पी बाय रहेगा। अगर मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो हम पी बाय करके जाएंगे। वही अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है, ठीक है, तो 24,400, 24,450, 24,500, मैं इतना नीचे आऊंगा, ठीक है, तब जाके मैं क्या करूंगा, सी बाय करूंगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मुझे बैंक निफ्टी का एक सेटअप बनाना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो मेरे लेवल रहेंगे वो रहेंगे 53,900, 53,800, और ये रहेगा हमारा 54,000 का लेवल, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं सी सॉरी यहां से मैं पी बाय करूंगा, ठीक है। वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर मुझे कॉल के सेटअप में जाना है तो बैंक निफ्टी कितना नीचे गिरेगा तब मैं कॉल के सेटअप में जाऊंगा, वो है हमारा 52,900, 53,000 का लेवल, ठीक है, और लेवल है 52,800। यहां से मैं सी बाय करके जाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट गाइस वही है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जो हमारे सी वाले जो लेवल हैं वो सपोर्ट के हैं, जो हमारे पी वाले लेवल हैं वो रेजिस्टेंस के हैं। रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई, ठीक है, वो हैज करेगा, ठीक है, चाहे वो फिर बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में सेल ऑफ करे, ठीक है। और अगर मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो पुट राइटर एक्टिव है, ठीक है, वो यहां से बाजार को ऊपर लेने की जाने की कोशिश करेगा, शायद वो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में बाइंग करे, ठीक है। तो ये सेटअप कहां पे है, ये सेटअप सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम निफ्टी के 50 स्टॉक में कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशन बनेगी, तो बाजार कुछ इस तरीके से चलेगा। यही सेटअप आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है सेटअप के लिए वेट, ठीक है, वेट करना है, तभी आपको जो है ये सेटअप पैसा दे पाएगा। और यही सेटअप आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट देगा, ठीक है। और यही सेटअप गाइस हमने कल भी सेटअप बनाया, हमने परसों भी सेटअप बनाया। आप देखिए हमारे सेटअप कभी फेल हो रहे हैं, इसी तरीके से तो कामकाज कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। आज भी मैंने जो आपको लेवल दिए वो बैंक निफ्टी में 53,400 और बैंक निफ्टी में 54,000 के लेवल दिए थे, ठीक है। हमने 54,000 वाले लेवल में भी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा गेन किए, हमने 400 वाले लेवल में भी 53,400 वाले लेवल में भी हमने
100 पॉइंट से 120 पॉइंट से ज्यादा गेन किए, ठीक है। तो बस उस गेन करने के तरीके को मैं सिखाने और समझाने की कोशिश करूँ। तो गाइस सबसे बड़ी चीज सेटअप यही रहेगा। अब क्या है, निफ्टी की रेंज, आज जो निफ्टी चला और एक दिन पहले जो चला वो 500 पॉइंट था, और आज जो चला वो 100 पॉइंट की रेंज, तो हम मैक्सिमम जो रेंज निकालेंगे निफ्टी की वो 250 पॉइंट की रेंज होगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो हम रेंज निकालेंगे वो मैक्सिमम 500 से 700 पॉइंट की होगी, क्योंकि एक दिन पहले 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी चला था। वहीं फिर निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर जो रेंज होगी वो 200 से 300 पॉइंट होगी। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की जो रेंज होगी वो रेंज होगी करीब करीब 700 से 1000 पॉइंट की, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स में काम करें तो हमारे लेवल तो खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के थे। तो गाइस बस सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, बाजार के अंदर चीजों को पकड़ते हुए चलना है, ठीक है, और लॉजिक के साथ काम करते हुए चलना है। और गाइस मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे लेवल आना चालू हो रहे हैं लगातार, ठीक है, और वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस इस तरीके का सेटअप अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहां से मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू आपको चीजों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी और पता चलेगा, ठीक है। और आगे चल के बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो अब इतना खतरनाक हो गया है ना गाइस, मैंने लगातार करीब 8 साल 8 ईयर्स लगातार मैंने जो है ना सेलिंग करी है मार्केट के अंदर, ठीक है। जब क्या नाम है मार्जिन चालू थे 18,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, ठीक है, निफ्टी के सिंगल सिंगल लॉट सेल होता था, और सिंगल सिंगल लॉट फ्यूचर में खरीदा जाता था, ठीक है। मैं तब से सेलिंग करते हुए आ रहा हूँ बैंक निफ्टी और इसमें। तो अब जो सेटअप है ना, ये सेलर का सेटअप बना हुआ है, ठीक है। जो आपने कल बड़े बड़े मूवमेंट देखा ना, सेलर को ट्रैप करने के लिए इतने बड़े मूवमेंट हुए थे कल बाजार में, 500 पॉइंट के मूवमेंट हो जा रहे हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 1000 2,000 पॉइंट के मूवमेंट हो जा रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है। तो गाइस मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को जानता हूँ, आगे चल के सारी की सारी सीरीजें चालू करने वाला हूँ। तो आप सोच समझ के काम कीजिए, बाजार अच्छा है, पैसा अपना बचा के चलिए, ओके। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू है तो आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।